श्री विश्वकर्मा महापुराण प्रथमो अध्याय महासन्नकारंभ। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफल चारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादप कंजलम। हाथी के समान मुख वाले भूत गणों से घिरे हुए भगवान श्री गणेश, जिन्हें कैथा जामुन के फल विशेष रुचिकार हैं, जो शोक आदि का नाश करने वाले पार्वती पुत्र हैं, उनके चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। प्रभु विश्वकर्मा जो सृजन पालन रक्षण करने वाले, वह हम सब का कल्याण करें, ऐसा शेष नारायण भगवान ने कहा। तुम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले पुरुषार्थों की सिद्धि प्रदान करने वाले धर्मज्ञ विश्वकर्मा प्रभु के बारे में मेरे द्वारा वर्णित उत्तम पुराण का स्वास्थ्य मन और चित्त से श्रवण करो। एक बार भारत के दंडाकारण्य वन में शौनक ऋषि ने अन्य अनेक ऋषियों के साथ एक महान यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ 1000 वर्षों तक अनवरत चलता रहा। उसी समय सूत जी संयोगवश पधारे। सूत जी पुराणों के मर्मज्ञ थे, अतः ऋषियों ने विनय पूर्वक उनका सत्कार कर उत्तम आसन पर बैठा कर बोले, हे सूत जी, आप भगवान के गुण से भरपूर कथा का हम सभी को रसवादन कराने की महती कृपा करें। आपकी उत्तम वाणी से हम सभी ऋषिवर तृप्त होना चाहते हैं। आपने प्रभु की शरण में रहकर सदैव जो सुखानुभव प्राप्त किया है, उसका थोड़ा सा भी अंश हम सभी को मिल जाए तो हम सभी का जीवन कृतकार्य हो जाएगा। ऋषियों की इस वाणी से प्रसन्न होकर सूत जी ने कहा, मैं स्वयं कुछ नहीं कहता, यह प्रभु और सरस्वती की कृपा है। जो प्रभु की प्रभुता का वर्णन मेरे द्वारा की जाती है। उस समय सूत जी अहंकार रहित होकर ऋषियों से बोले, हे ऋषियों, प्रभु का गुणगान करने के अलावा मेरी जिह्वा और कुछ नहीं कह पाती। प्रभु विश्वकर्मा स्वयं मुझसे ही अपना वर्णन कराते हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। प्रभु विश्वकर्मा की लीलाओं का वर्णन मेरे द्वारा जो हुआ है, उसे ध्यान पूर्वक सुने। उसी समय शौनक ऋषि आदि ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया तथा कहने लगे, हे महाभाग, प्रभु की लीलाओं को सुनकर कौन प्राणी होगा जो तृप्त न होगा। हम सभी आपके द्वारा दत्त संत समागम का उत्तम फल ग्रहण करते हुए और प्रभुमय वाणी को सुनकर और नेत्रों को बंद कर प्रभुमय हो जाने को इच्छुक है। सूत जी परम कृपालु परमात्मा पर स्मरण करते हुए अपने आसन पर विराजमान हुए। अन्य सभी ऋषिगण भी उनके पास विराजमान हुए और मन ही मन विचार करने लगे कि प्रभु के गुण और लीलाओं से भरपूर अनेकों कथाओं के मर्मज्ञ, अनेक धर्मों को जानने वाले प्रभु सूत जी भगवान की लीलाओं का वर्णन कर हम सभी के मन को निर्मल कर भक्तिमय कर देंगे। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, प्रभु विश्वकर्मा परम कृपालु है। उनकी लीलाओं का वर्णन करने से मेरी जिह्वा निर्मल हो गई है। जो उनकी लीलाओं का हृदय से श्रवण करता है, उसका हृदय निर्मल और पवित्र हो जाता है। उस समय माँ सरस्वती और परमात्मा की कृपा मुझ पर अनवरत बनी रहती है। अहंकार रहित निर्मल वचन प्रभु के प्रति सुनकर सूत जी के प्रतीत ऋषियों का हृदय श्रद्धा से और भर गया और वे कहने लगे, हम सब आपके कृतार्थ होंगे। सत्संग का फल मिलेगा और भगवत भक्ति के विषय में हम सभी की प्रकृति ज्यादा से ज्यादा प्रभुमय होगी। सूत जी बोले,
हे ऋषिवर, भगवत भक्ति में रमने वाले, उनकी कथाओं का श्रवण करने वाले भक्तगण एक दिन हृदय में ही प्रभु का दर्शन करने लग जाते हैं। प्रभु दर्शन से बढ़कर और क्या हो सकता है। प्रभु का दर्शन हो जाए, रोम रोम पुलकित हो उठता है, हृदय भक्तिमय हो उठता है और पूरा शरीर ही प्रभु कृपा में समाहित हो जाता है। प्रभु अपने में ऐसे भक्तों को समाहित कर लेते हैं। ऐसा कहते कहते सूत जी के नेत्र बंद हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली। यह देख ऋषिगण रोमांचित हो उठे। प्रभु के प्रति ऐसी भक्ति देखकर ऋषियों का रोम रोम भक्तिमय हो गया। सूत जी बंदन नेत्रों से प्रभु के दर्शन पाने में तल्लीन हो गए और फिर अपनी गंभीर वाणी से प्रभु के गुणों का वर्णन करने लगे। इस प्रकार इस विश्वकर्मा पुराण में महासन प्रारंभ नामक पहला अध्याय संपूर्ण। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय।